इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जबलपुर के मुख्य रेलवे स्टेशन पर आज शाम यात्री ट्रेन पटरी से उतर गई। इस हादसे के चलते यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में दुर्घटना सायरन रेलवे को बजाया गया और फिर मौके पर पहुंची रिलीज ट्रेन ने बामुश्किल डिब्बे को पटरी में लाने की कवायद शुरू कर दी। इधर रेलवे ने इस घटनाक्रम को लेकर जांच के आदेश जारी कर दिए हैं कि आखिर कैसे डिब्बा पटरी से उतरा। हमारा एक ट्रेन था जो 17 बजे डिपार्चर करने वाला था मुंबई के लिए ना, बांद्रा के लिए। तो उसका एम्प्टी रेक जब हम प्लेस कर रहे थे तो उसका 2 कोच डिरेल्ड हुआ है और उसको रीशेड्यूल करना ज़रूरी हो रहा है। बाकी हम लोग इफेक्ट हो रहा है प्लेसमेंट में, प्लेटफॉर्म 3, 4, 5 में प्लेसमेंट अभी तक रुका हुआ है जब तक ये कोच रिरेल ना हो जाए और लाइन फिट हो ना जाए। बाकी हमारा 6 नंबर और 1 नंबर 2 नंबर प्लेटफॉर्म खुली हुई है, तो उससे जो भी हमारा नॉर्मल ट्रेन का मूवमेंट हो, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारे ट्रेन जो है नॉर्मली अपना टाइम में चले। जबलपुर में एक पति द्वारा अपनी मृत पत्नी को अस्पताल में छोड़कर भागने वाले युवक को लोगों ने पकड़ा और जब पकड़कर उससे पूछा तो उसने कहा कि वह इस लायक नहीं है कि अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार भी कर सके। पत्नी के अंतिम संस्कार के लिए उसकी करीबी सामने आ रही थी, लिहाजा लोगों ने उसकी मदद करते हुए एक सामाजिक संस्था को इसकी जानकारी दी और गरीब नवाज कमेटी द्वारा सूरत में महिला का अंतिम संस्कार किया गया। नीरज सक्सेना जो अपनी पत्नी का 5 दिन पहले इलाज करा रहा था टीबी वार्ड विक्टोरिया में, आज उसकी पत्नी का देहांत हो गया। और नीरज सक्सेना जो कि ऑटो चलाता रहा, उसके एक पैर में मतलब चोट होने के कारण अब वो ऑटो भी नहीं चलाता, गरीब स्थिति का रहा। जो टीबी वार्ड में अपनी मिसेस को छोड़ के भाग गया था। नर्स ने उसको साइकिल स्टैंड वालों के द्वारा पकड़वाया और उसके बाद मतलब उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार वगैरह करा सकूँ, इसीलिए बॉडी को छोड़ के जा रहा हूँ। फिर नर्स ने ही हमको सूचना दी कि एक गरीब स्थिति का आदमी है जो ऐसी स्थिति में यहाँ पे है, तो हमारी कमेटी द्वारा उसकी मदद की गई है और रानीताल मुक्तिधाम में नीरज के हाथों से ही उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार कराया गया। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। मकर संक्रांति के पर्व पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि लोकसभा सांसद राकेश सिंह ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और स्वयं भी पतंग उड़ाकर मकर संक्रांति मनाई। इस दौरान आसमान में चारों तरफ रंग बिरंगी पतंगें दिखने लगी, जहां लोगों ने इस पतंग महोत्सव में भाग लेकर पतंगबाजी का लुत्फ उठाया। आज के इस पवित्र दिवस के अवसर पर हमारी प्राचीन परंपरा है पतंग उड़ाने की। कोविड का संक्रमण भी फैल रहा है, चल रहा है, और इसलिए उसका ध्यान रखते हुए सीमित संख्या में आज लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। वास्तव में पतंग प्रतीक है शुभता की, पतंग प्रतीक है स्वतंत्रता की, पतंग प्रतीक है विकास की। और इसके साथ साथ जो वैज्ञानिक कारण है, शीत ऋतु में जो संक्रमण होते हैं उसके कारण से आज भगवान सूर्य देवता के सम्मुख खड़े होकर, धूप में खड़े होकर लोग पतंग उड़ाते हैं, तो ये माना जाता है कि ऐसे संक्रमणों से मुक्ति मिलती है। और इसलिए इस परंपरा का निर्वहन करने के लिए हम सभी आज राइट टाउन स्टेडियम में एकत्रित हुए हैं। प्रतीक स्वरूप पतंग हमने उड़ाई है और उसके साथ एक संदेश है, विकास का संदेश, जो देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश में माननीय स्वराज जी के नेतृत्व में लगातार प्रवाहित हो रहा है और हम ये उम्मीद करते हैं कि इसकी गति और भी अधिक तीव्र होगी। जबलपुर में युवा कांग्रेस के नवनियुक्त पदाधिकारियों को उनका पदभार एक कार्यक्रम के माध्यम से गोल बाजार शहीद स्मारक ऑडिटोरियम में सौंपा गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधायक लखन घनघोरिया, उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनय सक्सेना, नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह अन्नू आदि वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। शहर के तमाम वो पदाधिकारी जिनको अभी विभिन्न पदों पर नियुक्त किया है, उनका पदभार ग्रहण समारोह है। युवक कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है, ताकत है और समय संघर्ष का है। इसलिए कोशिश है कि युवक कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपनी दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रपंच को और ढोंग को
आम जनमानस के सामने उजागर करें। पूरी मुस्तैदी और ताकत के साथ ये काम हमारे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। शहर में प्रदेश में एक अराजक वातावरण पूरा बना हुआ, देश में अराजक वातावरण बना हुआ। पदभार ग्रहण समारोह के साथ साथ आज हमारी संस्कृति और परंपराओं के अनुरूप, हमारे धर्म के भव्य और विराट स्वरूप के अनुरूप हम मकर संक्रांति का पर्व अच्छे से मनाएंगे। जबलपुर में अन्नदाता किसान धान तुलाई को लेकर परेशान हो रहे हैं, जिसके चलते कलेक्ट्रेट कार्यालय में किसानों ने अपनी समस्याओं को बताते हुए सभागार के सामने धरना दिया। किसानों का कहना है कि उन्हें उनकी धान तुलाई में सर्वर खराब होने के कारण पर्ची नहीं मिल पा रही है, जिससे उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी कुछ वक्त से परेशानी ये है कि माल तुलाई हो गई है और एसएमएस आ नहीं रहे हैं, और वहाँ जाओ तो इनको माल भी जा चुका है। दूसरी बात, यहाँ पे अपन आते हैं तो इनको तुलाई की पर्ची चाहिए, ठीक है ना, एसएमएस के लिए करने के लिए। अब तुलाई की पर्ची मिली नहीं तो इनको कहाँ से हम लोग तुलाई की पर्ची दे दें, बताओ ना। आप वहाँ चढ़वाने के लिए जाओ, भैया तुलाई पर्ची, अभी एसएमएस नहीं आया। अब यहाँ भी फंसे हैं, यहाँ भी फंसे हैं, दोनों जगह फंसे हैं कि डेट बढ़ाई जाए कहाँ से। सारे किसान परेशान हैं सर, निराकरण नहीं हो पा रहा। बस आते हैं आवेदन दे के चले जाते हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा। मैसेज इकट्ठे आ जाएं सब किसानों का, एक बार में काम हो जाए, क्यों भटकेंगे यहाँ बार बार, डेट बढ़ाई जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।